आप, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको अनेकार्थक शब्द पढ़ाए थे, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको पार्ट 1 मतलब 20 पढ़ाए थे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 30 विलोम शब्द पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो हम ये जानते हैं कि जो अनेकार्थक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी हो तो उसकी मैं आपको उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, आप उसमें देख लेना। ठीक है, तो जो अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं, तो अनेकार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसके अनेक अर्थ होते हैं। मतलब हिंदी के अंदर बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिसके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थक शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम वही पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट है हमारा अंक। पहला शब्द क्या है? अंक। तो इस अंक के अनेक अर्थ होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है गोद, दूसरा होता है संख्या और तीसरा होता है चिन्ह। मतलब इस शब्द के अनेक अर्थ निकल जाते हो। ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हो उन्हें हम अनेकार्थक शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट है अंबर। अंबर क्या है? एक ऐसा शब्द है जिसके भी अनेक अर्थ है। इसका जो वस्त्र है, कपास, आकाश, इस सब का अर्थ भी अंबर ही होता है। ठीक है, ये अंबर के अर्थ है। अक्षर, अक्षर का मतलब जो होता है इसके भी अनेक अर्थ होते हैं। मोक्ष, मोक्ष को भी अक्षर बोलते हैं, शिव को भी अक्षर बोलते हैं, जल को भी हम अक्षर बोलते हैं। अर्क है, अर्क के भी अनेक अर्थ होते हैं। इंद्र होता है, सूर्य को भी हम अर्क बोलते हैं, रस को भी। तो पांचवा अग्र, इसके भी अनेक शब्द अर्थ होते हैं। पहला सिरा, दूसरा पहली, तीसरा मुख, ये अर्थ है इसके। ठीक है, अज, अज मतलब कामदेव, कामदेव को भी अज कहते हैं, शिव को भी, माया को भी। देखो इसमें अक्षर, शिव को भी अक्षर बोलते हैं, शिव को अज भी कहा जाता है और शिव को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अशोक क्या है? अशोक सम्राट, अशोक सम्राट का नाम है, एक अशोक का नाम है, वृक्ष का नाम हुआ किसी, और एक शोक यहाँ रहित भी आएगा, एक शोक रहित होता है अशोक। ठीक है, नेक्स्ट है आम। आम मैंने पिछले में बताया था शायद आम के बारे में भी, तो अब दोबारा बता रही हूँ। आम, इसके भी अनेक अर्थ होते हैं। देखो आम एक साधारण, मतलब कोई साधारण आम सी चीज़ हो, बिल्कुल साधारण सी चीज़ हो, उसे आम कहेंगे। दूसरा है एक, मतलब एक फल, एक फल। तो एक फल मतलब कोई भी एक फल है, उसको भी हम क्या कहते हैं? आम कहते हैं। फल आम पढ़ाई होगा ना आपने, फल आम है तो वो आम हो गया। एक साधारण सा आदमी है, मतलब आम सी बात है, मतलब आम बात हो गई। एक तो बात हो गई हमारी आम बात, तो वो भी आम में यूज़ करते हैं। आम आदमी मतलब साधारण आदमी, तभी भी हम आम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आम हम अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो आम के अनेक अर्थ होते हैं। उत्तर, उत्तर दिशा बताते हैं, दिशा भी एक उत्तर। जवाब, ये भी उत्तर है हमारा। पश्चात भी एक उत्तर है। 10वां हमारा कनक। कनक मतलब गेहूं, धतूरा और सोना। तो इसके भी अनेक अर्थ होते हैं। कनक के अनेक अर्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गेहूं होता है, दूसरा धतूरा होता है, तीसरा सोना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 11 कृष्ण। तो कृष्ण मतलब काला। अब ये काला क्या है? मतलब जैसे आपने संस्कृत के अंदर जो हमने वो पढ़े थे, आपने पढ़े होंगे शायद, संस्कृत के अंदर कलर नेम्स जाते हैं, उनमें है ये काला। मतलब संस्कृत के अंदर जो कलर नेम्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या कलर नेम्स होते हैं, अब वो होगा जैसे कि नील वर्ण को हम नीला कहते हैं, कृष्ण वर्ण को हम काला कहते हैं, हरित वर्ण को हम हरा कहते हैं, पाटल वर्ण को हम गुलाबी कहते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कलर नेम्स होते हैं, उनमें से ये कृष्ण है। तो कृष्ण वर्ण का मतलब काला होता है, तो मतलब कृष्ण का क्या होगा? काला। क्योंकि कृष्ण वर्ण क्यों जोड़ा गया है? कृष्ण का मतलब काला, वर्ण का मतलब रंग, तो काला रंग। तो उस टाइप से कृष्ण काला जो है वो कृष्ण, मतलब जो कृष्ण है उसे हम काला भी कहेंगे। देवकी नंदन, एक देवकी नंदन भी है कृष्ण, और एक कृष्ण पक्ष, ये अलग है। ठीक है, तो इसके इतने अर्थ होते हैं। एक ही कृष्ण नहीं है, इसके अनेक अर्थ होते हैं।
कौन कौन से कृष्ण होता है? पहला काला जो एक रंग है उसे कृष्ण कहते हैं, एक देवकीनंदन है उसे भी कृष्ण कहते हैं, एक कृष्ण पक्ष आता है उसे भी कृष्ण कहेंगे। पतंग, पतंग मतलब पक्षी, और पैर और सूर्य, तो इसके भी अनेक अर्थ होते हैं। पतंगे, पक्षी को भी, जो पक्षी होता है वो भी पतंग होता है, पैर को भी पतंग कहा जाता है, और सूर्य होता है उन्हें भी पतंग कहते हैं। पानी होता है, पानी के भी अनेक अर्थ होते हैं, चमक, मान और जल। जल को तो पता ही होगा पानी कहते हैं, और चमक को भी पानी कहेंगे, मान को भी इसमें पानी कहा गया है। तो जवान, जवान मतलब वीर सैनिक होते हैं, वीर भी, सैनिक भी, जल भी, इन सबको हम क्या कहते हैं? जवान कहते हैं। ठीक है। गौ मतलब आँख, दिशा, पृथ्वी। गौ क्या होता है? आँख, दिशा, पृथ्वी, इसके भी अनेक अर्थ होते हैं। खग को एक तो आकाश कहते हैं और एक पक्षी कहते हैं। पक्षी जैसे हम अपने खग के पर्यायवाची होते हैं ना, खग, विहग, नभचर, तो इसमें जो पक्षी जो है उसका खग है, मतलब पर्यायवाची में। ठीक है, तो खग को हम पक्षी भी कहते हैं और आकाश भी कहते हैं। बाल मतलब बच्चा भी होता है, ये तो पता है, और बाल मतलब हमारे केश, बाल होते हैं, ये भी पता है सबको, और एक बाला होता है। नाग मतलब सर्प, मतलब सांप, और एक हाथी और एक पर्वत होता है। हाथी को भी हम नाग बोलते हैं, पर्वत है, होगा कोई पर्वत नाग। एक है काम मतलब कामदेव, काम एक कार्य होता है और इच्छा होती है। ठीक है। कुल के भी अनेक अर्थ होते हैं। पहला को तो होता है श्रोत्र, और दूसरा होता है सब, और तीसरा होता है घर। तो ये हमारे 20 हो गए हैं अनेकार्थी शब्द, इन्हें हम दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है। तो अंग, पहला हमारा है अंग मतलब गोद, संख्या और चिन्ह। अंबर मतलब वस्त्र, कपास, आकाश। अक्षर मतलब मोक्ष, शिव, जल। अर्क मतलब इंद्र, सूर्य, रस। अग्र मतलब सिरा, पहले मुख। अज मतलब कामदेव, शिव, माया। और अशोक मतलब सम्राट अशोक, वृक्ष या फिर शोक रहित। एक आम है, साधारण होगा, या फिर एक फल, या फिर हम बोल सकते हैं साधारण आदमी, या फिर साधारण बात। उत्तर मतलब दिशा, जवाब, पश्चात। कनक मतलब गेहूं, धतूरा और सोने को भी हम कनक कहते हैं। कृष्ण मतलब काला, देवकीनंदन और कृष्ण पक्ष। पतंग मतलब होता है, मतलब पतंग के अर्थ होते हैं पक्षी, पैर, सूर्य, पानी के होते हैं चमक, मान, जल, और जवान, वीर, सैनिक, जल। गो के होते हैं आग, दिशा, पृथ्वी। खग के होते हैं आकाश और पक्षी। बाल के होते हैं बच्चा, केश और बाला। नाग के होते हैं सर्प, हाथी और एक पर्वत। काम मतलब कामदेव, या कार्य और इच्छा। कुल, श्रोत्र, शब और घर। ठीक है। तो 20 मैंने आपको करवा दी है, तो अब अपने और करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 21। पहला है उपचार, 21 है उपचार। उपचार के भी अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि सेवा, उपाय, इलाज, ये सब हमारे उपचार के अर्थ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कर मतलब होता है कर, हाथ को भी कर कहते हैं। टैक्स होता है, उसे भी कर कहते हैं, और हमारी जो किरण होती है उसे भी कर कहते हैं। इंद्र है, इंद्र के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। देवराज होते हैं, उन्हें भी इंद्र कहते हैं। वर्षा का देवता, उन्हें भी इंद्र कहते हैं। ठीक है। अमृत के भी अर्थ होते हैं जल, स्वर्ण, दूध, ये सब किसके अर्थ हैं? अमृत के। वैसे ये प्रकृति के अर्थ है कुदरत, पर आपने सुना ही हो ना, कुदरत, मूल अवस्था, ये सब हमारे प्रकृति के अर्थ है। भाग हमारा जैसे कि हिस्सा, हमारे कोई भी शरीर का कोई भाग मतलब कोई भी हिस्सा हो गया, भाग्य हो गया, दौड़ हो गया, इन्हें हम क्या, भाग्य वो भी होता है जैसे कि हम कोई भी हमारी कोई भी प्रतियोगिता होती है उसमें हम भाग लेते हैं, तो वो भाग हो गया। ठीक है। जीवन मतलब वायु, प्राण, जीविका। वायु, प्राण और जीविका जीवन के अर्थ है। रंग के अर्थ होते हैं संप्रदाय, रंग नहीं आएगा, मत आएगा, यहाँ पे गलती है, यहाँ आएगा मत, ये मत के है। मत का अर्थ होता है संप्रदाय, नहीं के अर्थ में या फिर राय।
फिर नेक्स्ट है बाण। बाण का मतलब होता है, एक तो हमारी वो तीर का बाण होता है, वो बाण होता है, एक हमारी आदत जो होती है उसे बाण बोल देते हैं। पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पन्ना, पन्ना मतलब पेज, तो पृष्ठ का अर्थ होता है पन्ना भी, पीछे का भाग या फिर पीठ होती है। ठीक है, तो हमारे 30 विलोम शब्द हो गए हैं। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको 20 करवाए थे और इस वीडियो के अंदर आपको 30 करवाए थे। टोटल 50 अनेकार्थक शब्द मैंने आपको करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, कि आपको अगर नेक्स्ट वीडियो मेरी देखनी हो तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।